अगर कभी कोई सोच ले कि मुंबई के मशहूर डब्बा नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक धमाकेदार ड्रग बिजनेस चलाने के लिए तो क्या होगा। बस यही है नेटफ्लिक्स की नई हिंदी ड्रामा सीरीज डब्बा कार्टेल की कहानी। इसमें शबाना आजमी, शालिनी पांडे, ज्योतिका, निविशा सायान, जिशु सेनगुप्तो एंड गजराज राव जैसे कमाल के एक्टर्स हैं। ये एक वेमेन सेंट्रिक ड्रामा है जिसमें थ्रिलर के एलिमेंट्स भी हैं। तो ये 5 औरतें कैसे एक डब्बा बिजनेस से ड्रग कार्टेल शुरू करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। राजी ने अपने हाउस हेल्प माला के साथ मिलकर अपना फूड डिलीवरी बिजनेस शुरू किया था ताकि अपने हस्बैंड की फाइनेंशियल हेल्प कर सके। हरी वीवा लाइफ फार्मा में काम करता था और उसका सपना था प्रमोशन लेके अब्रॉड, स्पेसिफिकली जर्मनी शिफ्ट होने का। कंपनी ज्वाइन किए हुए उसे सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और उसके कॉलीग्स के हिसाब से किसी को भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ही बाहर जाने का मौका मिलता था। लेकिन हरी शॉर्टकट लेना चाहता था और उसे समझ आया कि सिर्फ एक बंदा ही उसके लिए रेकमेंड कर सकता है, उसका बॉस शंकर। वीवा लाइफ एक बड़े मेस में फंस गई थी क्योंकि पंजाब में उनके गैर कानूनी ड्रग का ओडी केस रिपोर्ट हुआ था। एक औरत को इलीगली एक बैन ड्रग मोडेला प्रिस्क्राइब किया गया था। ये ड्रग इंडिया की 5 फार्मा कंपनीज बनाती थी और वीवा लाइफ भी उस लिस्ट में शामिल थी। कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और हरी को लगा कि यही मौका है हीरो बनने का ताकि वो अपने बॉस के गुड बुक्स में आ सके। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मोहल्ले के सबसे पॉपुलर हाउस हेल्प माला के बॉयफ्रेंड संतोष ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपने डब्बे बिजनेस के जरिए ड्रग्स बेचने से मना किया तो उसका प्राइवेट वीडियो वो लीक कर देगा। माला के पास डिलीवरी एड्रेसेस थे तो उसको सिर्फ डब्बे में छुपा के थोड़ा थोड़ा वीड भेजना था। धीरे धीरे राजी को भी माला का ये सीक्रेट पता चल गया और ब्रोकर शाहिदा को भी, जो उनको लो रेंट अपार्टमेंट ढूंढने में मदद कर रही थी। इसी बीच राजी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, पर हरी को ये न्यूज पसंद नहीं आई। उसने क्लियरली बोल दिया कि वो जर्मनी में एक बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकता। जब राजी को माला का वीड बिजनेस का पता चला तो उसने सीधा सीधा संतोष से बात करने का सोचा और उससे अपना शेयर मांग लिया। शाहिदा भी इस बिजनेस में घुस गई ताकि एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। डब्बा गैंग स्मूथली काम कर रही थी और उन्होंने जो रिस्क लिया उससे बढ़िया प्रॉफिट भी हो रहा था। पर फिर संतोष ने सजेस्ट किया कि वो लोग एमडीए में बेचे क्योंकि ये एक्सपेंसिव ड्रग है और इससे ज्यादा मुनाफा होगा। राजी हेजिटेंट थी क्योंकि गांजा बेचना एक बात थी पर हार्डकोर ड्रग्स में घुसना उसके लिए रिस्की लग रहा था। माला डेस्परेट थी कि उसका वीडियो संतोष के फोन से डिलीट हो जाए, इसलिए उसने धमकी दी कि अगर संतोष वीडियो नहीं हटाएगा तो वो सारा माल पानी में बहा देगी। मजबूरी में संतोष मान गया, पर जब माला ने उसे टीज किया तो उसने सीधा बोल दिया कि एक दिन वो माला की बेटी कुन्नी को ये सब बता देगा। ये सुनकर माला गुस्से से पागल हो गई और गुस्से में आके आधा पैकेट एमडीए में उसने सीधा सिंक में बहा दिया। संतोष ने धमकी दी कि जो नुकसान उसका हुआ है उसका पूरा भुगतान उन्हें करना ही पड़ेगा। जल्दी ही संतोष का बॉस चवन उनके अपार्टमेंट पहुंच गया। वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इन बेचारी लड़कियों को मारने तक के लिए भी तैयार था, पर तभी राजी की सास शीला उनकी मदद के लिए आ गई। शीला ज्यादा बात नहीं करती थी पर उसकी नजर तेज थी। उसे पहले से ही शक हो गया था कि राजी और माला कुछ गड़बड़ कर रही है। शीला ने चवन को बड़े कामली बताया कि अब वो माल बेचने में उनकी मदद करेगी ताकि लॉस रिकवर हो सके। चवन के जाने के बाद शीला ने राजी, माला और शाहिदा को बताया कि वो 30 साल पहले सुल्तान मिर्जा, जो मुंबई का एक बड़ा क्राइम गैंग लीडर था, उसकी असिस्टेंट हुआ करती थी। शीला ने क्राइम वर्ल्ड इतना क्लोजली देखा था कि उसे पता था कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा चवन की बात मानने के अलावा। शीला को क्लाइंट्स ढूंढने थे जो ये ड्रग्स खरीद सके और तभी उसने अपनी पुरानी बेस्ट फ्रेंड मौसमी से कांटेक्ट किया। मौसमी अब भी अंडरवर्ल्ड में एक्टिव थी और एक एमडीए में डीलर थी। वो सिर्फ गैंगस्टर चाको का माल बेचती थी। तो जब शीला ने उससे अपना स्टैश बेचने को कहा तो उसने सीधा सीधा मना कर दिया। शीला ने उससे रिक्वेस्ट की, उसे याद दिलाया कि पहले उसने भी मौसमी की मदद की थी और अब वो भी चाहती थी कि दोस्ती के लिए वो उसकी हेल्प करे। आखिर में मौसमी मान गई। वो इनडायरेक्टली अपने क्लाइंट से एड्रेसेस इकट्ठा करती। मौसमी का सिर्फ एक ही रूल था, जैसे ही चाको को पता चलेगा कि मार्केट में एक और कॉम्पिटिटर आ गया है, मौसमी गेम से बाहर हो जाएगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और लड़कियों ने चवन का पूरा पैसा वापस चुका दिया। शीला पहले ही क्लियर थी कि वो सिर्फ अपने तरीके से चवन को हैंडल करेगी और सच तो ये था कि उसने कभी बिजनेस बंद करने का प्लान बनाया ही नहीं था, बल्कि उसने चवन से एक नया डील क्रैक कर लिया था, बिजनेस और बड़ा करने का। बस इस बार उनका शेयर और ज्यादा होगा।
शीला ने उन लड़कियों को पूरा सच नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि राजी इस बात को कभी नहीं मानेगी। तो उसने झूठ बोल दिया कि च्यवन ने धमकी दी है कि अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया तो वो सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। माला और शाहिदा तो नए प्रॉफिट से खुश थी, पर राजी एक मॉरल डिलेमा में फंस गई। शीला अब बिजनेस को लार्ज स्केल ले जाने के मूड में थी और उसने एक नया आइडिया सोचा, डब्बा डिलीवरी नेटवर्क का। माला को मैनेजर बनाया गया ताकि डिलीवरी पार्टनर्स कोई गड़बड़ ना करे। बिजनेस बढ़िया चल रहा था, पर फिर चाको को पता चल गया कि मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है। मौशबी तुरंत बैकआउट करके। अब शीला के पास ढेर सारा माल बचा था, पर खरीदने वाला कोई नहीं था। गैंग के पास अब तक कैश में एक अच्छी खासी अमाउंट जमा हो चुकी थी, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि इसको सेफ कैसे रखें। शाहिदा ने एक आइडिया दिया, क्यों ना वरुणा की बुटीक का इस्तेमाल किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। शंकर यानी वीवा लाइफ फार्मा के ऑपरेशनल हेड की वाइफ वरुणा ने यह बुटीक तब शुरू किया था जब उसने अपनी जॉब से ब्रेक लिया था, लेकिन अफसोस बुटीक लॉस में चल रहा था और उसके बैंक अकाउंट में भी मुश्किल से ही सिर्फ इतने पैसे बचे थे कि वो ये बिजनेस और कुछ ही दिनों के लिए कंटिन्यू कर सके। तभी शाहिदा अपने प्लान के साथ आई और उस वक्त वरुणा किसी भी चीज के लिए तैयार थी जो उसका बिजनेस बचा सके। उसने तुरंत पैसा लॉन्ड्रिंग करना शुरू कर दिया और अगले दिन ही कैश इस्तेमाल करके अपने वेंडर्स का पेमेंट क्लियर कर दिया और सारे पैसे खत्म हो गए। लेकिन जैसे ही वरुणा ने गैंग ज्वाइन की, शीला का पूरा बिजनेस चाको की वजह से खत्म हो गया। अब शीला के पास च्यवन का पैसा चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि वो नया बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएगी। च्यवन ने धमकी दी कि अगर उसे टाइम से पैसे नहीं मिले तो वो उनके परिवार को बर्बाद कर देगा। शीला ने वरुणा पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि वो कोई सोल्यूशन निकाले। इसी बीच वरुणा को एक और शॉक मिला। उसके हस्बैंड शंकर ने एक बड़ी बात उससे छुपाई थी। वीवा लाइफ फार्मा के सीईओ ने वरुणा को एक्विजिशन टीम में वापस लेने का सजेशन दिया था, पर बिना उससे पूछे शंकर ने उन्हें सीधा सीधा मना कर दिया था। जब वरुणा ने इस बारे में उससे समझने की कोशिश की तो उसने कैजुअली बोल दिया कि उसने जो ठीक लगा वही किया था। शंकर चाहता था कि वरुणा एक फुल टाइम मां बनी रहे, ना कि एक डिमांडिंग जॉब करे, पर वरुणा को लगा कि ये डिसीजन सिर्फ उसका है और ये बात एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। जब शंकर ने उसके बिजनेस का मजाक उड़ाया और उसके फेलियर्स के लिए उसको ही ब्लेम किया तो वरुणा के अंदर एक अलग ही मोटिवेशन जागी। अब उसको साबित करना था कि उसका हस्बैंड गलत है। वरुणा ने चुपके से शंकर की ईमेल्स ब्राउज किए और उसको एक शॉकिंग सच पता चला। शंकर और शैलजा यानी वीवा लाइफ के सीईओ के बीच एक ईमेल एक्सचेंज हुआ था जिसमें डिस्कस हो रहा था कि उनकी मेडिसिन में फेंटेनल का लेवल एफडीए स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ये प्रूफ था कि कंपनी को अपनी फॉर्मुलेशन की सच्चाई पता थी, पर उन्होंने भौमिक बोस वीवा लाइफ के केमिकल इंजीनियर को बलि का बकरा बना दिया ताकि उनके फ्रॉड लैब टेस्ट और रिपोर्ट्स का सच बाहर ना आए। वरुणा ने तुरंत उस ईमेल का फोटो ले लिया और डिसाइड किया कि वो भौमिक की मदद करेगी, पर उसके बदले उसे भी उसकी मदद चाहिए थी। अब शीला का एमडीएमए स्टॉक बिक नहीं रहा था, तो वरुणा ने एक नए तरीके का प्लान बनाया, भौमिक से एक नया ड्रग सिंथेसाइज करवाने का जो वो इजीली मार्केट में बेच सके। भौमिक ऑलरेडी डेस्परेट था क्योंकि वीवा लाइफ फार्मा ने उस पे मैल प्रैक्टिस केस फाइल कर दिया था, पर वो एक नार्कोटिक ड्रग बनाने से झिझक रहा था। लेकिन अपनी सिचुएशन देखकर उसने फाइनली ये डील एक्सेप्ट कर ली। उसका बस एक शर्त था, वरुणा को उस ईमेल का फोटो उसको भेजना पड़ेगा जो अल्टीमेटली शंकर के इन्वॉल्वमेंट का सच भी एक्सपोज कर देगा। वरुणा के लिए यह डिसीजन आसान नहीं था, पर अब उसके अंदर एक अलग ही रिवेंज का जुनून आ चुका था। शंकर ने जो उसके साथ किया था उसके बाद उसके लिए अपना बिजनेस बचाना शंकर की रेपुटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। भूमिका ने एमडीएमए और मोडेला को मिक्स करके एक नया ड्रग बनाया जिसका नाम शीला और उसकी गैंग ने रखा मिठाई। ये लोग थाने फैक्ट्री से हड़बड़ी में हटाई गई लास्ट मोडेला स्टॉक चोरी करने में भी सफल हो गए। दूसरी तरफ हरी अपने बॉस शंकर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए था। उसने सोचे समझे बिना मोडेला का स्टॉक सोसाइटी के गणपति फेस्टिवल में छुपा दिया क्योंकि उसको लग रहा था कि लोकल पुलिस उनका पीछा कर रही है। लेकिन बेचारा ये नहीं जानता था कि उसकी अपनी वाइफ राजी और उसके बिजनेस पार्टनर्स उसका स्टॉक चुरा लेंगे और उससे मिठाई बनाएंगे। भौमिक सिर्फ एक बैच बना के निकलना चाहता था क्योंकि उसके लॉयर ने बोला था कि ईमेल का फोटो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, पर शीला तो ऑलरेडी एक स्टेप आगे थी। उसने भौमिक की ड्रग बनाने की पूरी रिकॉर्डिंग सीक्रेटली कर ली थी। उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल करके उसने भौमिक को ब्लैकमेल कर दिया। अब भौमिक के पास और कोई चॉइस नहीं बची थी और फाइनली उनका प्रोडक्ट रेडी हो गया। शीला फुल अपने बॉस वाले मोड में आ चुकी थी। एक नया प्रोडक्ट, एक बड़ा मार्केट और अपनी टर्म्स पे गेम चलाने का मौका। उसको ये मोमेंट काफी टाइम से चाहिए था और अब उसने अपनी पुरानी स्किल्स वापस दिखानी शुरू कर दी थी। मिठाई मार्केट में धमाका मचा रही थी और बेस्ट पार्ट ये था कि इसका प्राइस सिर्फ शीला डिसाइड कर सकती थी।
क्योंकि मार्केट में और कोई इसका डीलर नहीं था। जब शीला ने चवन को उसका कट दिया तो वो थोड़ा शॉक हो गया। उसको डाउट हो रहा था कि शीला और उसकी गैंग क्या कर रही है, पर शीला ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उसको वार्निंग दे दी कि अगर उसने फिर से पर्सनल होने की कोशिश की तो उसकी फैमिली को वो बर्बाद कर देगी। लेकिन जब शीला को लगा कि अब सब कुछ सेटल हो गया है, तभी नया बवाल शुरू हो गया। राजी ने पूरा गेम पलट दिया। डब्बा कार्टेल के एंड में शीला को चवन का फोन आया और उसने बताया कि उसने शीला का पूरा माल चुरा लिया है। शीला शॉक में थी, पर असली गेम तो राजी ने खेला था। राजी बस एक सिंपल लाइफ चाहती थी, पर ये रोज रोज के नए ट्रबल्स उसको थका चुके थे। उसको इस बिजनेस से अलग होना था, पर प्रॉब्लम ये थी कि सिर्फ उसको ही गिल्ट फील हो रहा था, बाकी सब मजे ले रहे थे। इसलिए उसने चवन को इन्वॉल्व करने का प्लान बनाया ताकि वो इस बिजनेस से एकदम बाहर निकल सके। जब शीला ने माला को फोन करके स्टोरेज यूनिट चेक करने को बोला तो पता चला कि चवन सच बोल रहा था। पूरा स्टॉक गायब हो चुका था। चवन ने शीला और उसकी टीम से ये बिजनेस छीन लिया क्योंकि राजी ने उसको मिठाई हैंडओवर कर दिया था। राजी को लगा कि अब वो आराम से सो सकती है, लेकिन वो गलत थी। अब तो गेम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और चवन अब सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत लग रहा था। राजी की बेबी शावर के दिन चाको का एक आदमी वहां घुस आया और उन औरतों को पकड़ के उसके फार्म हाउस ले गया। राजी, शीला, माला, शाहिद और वरुणा चाको के बड़े फार्म को देखकर हैरान थे। चाको ने उनका अपनी विला में स्वागत किया। वो उनसे मिलकर खुश दिख रहा था, पर असल में वो इतना शरीफ नहीं था जितना दिख रहा था। चाको के पास एक स्पाइस कंपनी थी जो उसके पुरखों से चली आ रही थी, पर उसको अपना एक अलग नाम बनाना था। इसी वजह से उसने ड्रग बिजनेस शुरू किया और उसको अपना नेटवर्क बनाने में 20 साल लग गए। शीला और उसकी गैंग ने जब उसका मुंबई मार्केट ले लिया तो ये बात उसको पसंद नहीं आई। उसका प्लान था कि वो इस गैंग का मालिक बन जाए और उनसे काम करवाए। वरुणा ने पूछा कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा, तो चाको के पास इसका भी जवाब था। चाको ने गैंग को बिजनेस डिस्कस करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए बुलाया था और मजबूर करने के लिए। उसने मौसमी को भी बुलाया और राजी को कहा कि अगर उसको जिंदा रहना है तो उसे मौसमी को गोली मारनी पड़ेगी। चाको का मानना था कि मौसमी ने उसका विश्वास तोड़ा था और उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको मारने से पहले उसने उसका एक बड़ा राज खोल दिया। डब्बा कार्टेल के एंडिंग में चाको ने बताया कि मौसमी हरी की बायोलॉजिकल मां थी। उसने अपने बेटे को शीला को दे दिया था ताकि उसको अंडरवर्ल्ड से दूर रखा जा सके। चाको ने एक आदमी को राजी के घर भेजा ताकि उसको शीला और उसकी गैंग के अगेंस्ट कोई कमजोर कड़ी मिल सके, और इसी तरह उसको ये बड़ा सच पता चल गया। आखिर में राजी ने ट्रिगर दबा दिया और तभी गैंग को समझ आया कि उनका नया बॉस चवन से भी ज्यादा खतरनाक है। राजी सोच रही थी कि वो किसी नए देश में जाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी, पर अब ये सपना मुश्किल लग रहा था और उसके खिलाफ जाना मौत को दावत पे बुलाने जैसा था। इसके अलावा हरी को भी शीला का सीक्रेट पता चल गया था। जब उसको मौसमी के अंजाम के बारे में पता चलेगा तो क्या वो अपनी वाइफ के बिजनेस में शामिल हो जाएगा या अपनी वाइफ से अपनी मां को मारने के जुर्म में बदला लेने की कोशिश करेगा। ये कहानी अब और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। डब्बा कार्टेल सीजन 1 के एंडिंग से ये हिंट मिला कि लोकल पुलिस ऑफिसर प्रीति ने अपने लवर शाहिदा और भौमिक के बीच एक कनेक्शन ढूंढ लिया था। भौमिक ने सुसाइड कर लिया था जब उसको पता चला कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पाठक जी मिठाई की जांच कर रहे हैं, पर अभी भी उसके सुसाइड को लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि शायद उसका मर्डर भी हुआ हो सकता है। शायद उसको लगा था कि जब मीडिया वीबा लाइफ फार्मा के अगेंस्ट उसके सबूत दिखाएगी और उसको एक विसल ब्लोअर डिक्लेयर किया जाएगा, तब उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। पर तभी उसको अजीत पाठक, जो वीबा लाइफ फार्मा की छानबीन कर रहे थे, उनका फोन आया। इधर प्रीति और पाठक को पता चला कि भौमिक अब आउट ऑफ कॉन्टैक्ट है और जब वो दोनों उसके घर पहुंचे तो उन्होंने उसे मरा हुआ पाया। जब प्रीति ने भौमिक का फोन चेक किया तो उसको वरुणा, शाहिदा के नंबर्स उसके रीसेंट कॉन्टैक्ट्स में मिले और तब उसको समझ आया कि शाहिदा भी किसी तरह इस सब में शामिल है। अब सवाल यह है कि वरुणा इस क्राइसिस को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके हस्बैंड का करियर बर्बाद हो गया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को मिठाई के बारे में पता चल गया है और हो सकता है कि जल्द ही असली दोस्तों और दुश्मनों का पता लग जाए। क्या ये गैंग पुलिस के साथ कोऑपरेट करेगी या फिर ज्यादा अंडरवर्ल्ड के दलदल में फंसती चली जाएगी? ये सब जवाब शायद हमें डब्बा कार्टेल के सीजन 2 में मिलेंगे, पर अभी के लिए मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। डब्बा कार्टेल देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।